हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका दिस साइड। वेलकम टू अवर चैनल करियर हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड की थर्ड सीरीज है। तो आने वाले टाइम में भी टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑल ओवर जितने भी यूजीसी नेट एग्जाम में टॉपिक्स आते हैं वो सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर करें। तो लेट अस डिस्कस टीचिंग एप्टीट्यूड। Maxims of teaching, maxims principles of teaching. So every teacher wants to make maximum involvement and participation of the learners in the learning process. He sets the classroom in such a way so that it becomes attractive for them. एवरी टीचर्स ये चाहता है कि वो जो टीच कर रहा है स्टूडेंट्स अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करें, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो एंड पार्टिसिपेशन हो। बिकॉज हमारी टीचिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब हमारा लर्नर्स एंड पपिल्स कंटेंट को अंडरस्टैंड करते हैं एंड जो हम उनको डिलीवर कर रहे हैं वो ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है टीचिंग में तब तक टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस जो है सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होती है। सो ही और शी यूजेस डिफरेंट मैथड्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो टीचिंग में जो है हम डिफरेंट मैथड्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का यूज़ करके टीचिंग करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द लेसन इफेक्टिव एंड पर्पसफुल। हम डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स के थ्रू जो है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं एंड एवरी टीचर्स यही चाहता है कि उसकी जो टीचिंग है उसमें स्टूडेंट्स जो है लर्नर एंड स्टूडेंट्स का मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट हो। तो he uses general rules and formula to applies to particular examples in order to make teaching learning process and easy and up to the understanding level of student। तो टीचर जो है ये कोशिश करता है, ये ट्राई करता है कि वो इतने जो है स्पेसिफिक जो है जनरल रूल्स एंड फॉर्मूला को अप्लाई करे, दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स इजीली अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और द टॉपिक। तो लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ मैक्सिम्स। नोन टू अननोन। जब हम टीच कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को तो टीचिंग हमेशा लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। तो टीचर को जो है नॉन टू अननोन के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए। मीन्स टीचर को टीचिंग स्टार्ट वहाँ से करना चाहिए जिस कंटेंट के बारे में, जिस चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स को पता है। मतलब देन वो नोन से फिर अननोन पर जा सकता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में ईजी होता है। व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स इनटू स्कूल ही possess सम नॉलेज एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ टीचर टू enlarge हिज प्रीवियस नॉलेज। तो नोन एंड अननोन के थ्रू हम ये एनालाइज कर सकते हैं, उसके स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसको प्रीवियस कितना नॉलेज है, तो उसके प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग देन हम अननोन पे जाते हैं। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट जो है स्टडी के लिए बढ़ता है। डायरेक्टली जब टीचर अननोन मतलब जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं है, डायरेक्ट हम अननोन अगर पूछते हैं तो स्टूडेंट्स भी डीमोटिवेट हो जाता है कि मुझे क्या आंसर देना है। तो टीचर को हमेशा नॉन टू अननोन जाना चाहिए। नॉन टू अननोन जाने से स्टूडेंट्स और लर्नर का जो इंटरेस्ट है वो स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। वॉट एवर ही पॉजेस शुड बी लिंक्ड विद द न्यू नॉलेज। देन फिर उसके बाद जो उसका प्रीवियस नॉलेज है उसको एनालाइज करो, उससे हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें उसको न्यू नॉलेज की तरफ लिंक कर सकते हैं। तो टीचर को हमेशा उसके प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक करके टीचिंग प्रोवाइड करना चाहिए। न्यू नॉलेज विद द ओल्ड नॉलेज, न्यू नॉलेज एंड ओल्ड नॉलेज को मिक्सअप करके जब हम स्टूडेंट्स को टॉपिक को डिलीवर करते हैं, स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो इससे जो लर्नर होता है उसका स्टडी में इंटरेस्ट इंक्रीज होता है एंड उसको टॉपिक ईजिली अंडरस्टैंड होता है। एग्जिस्टिंग नॉलेज एज पीपल एट द बेसिक स्टेप से टीचिंग स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाते ही क्लासरूम में स्टूडेंट्स को जिस टॉपिक के बारे में, जिस फील्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। नो, स्टडी हमेशा बेसिक लेवल से स्टार्ट होना चाहिए। स्टूडेंट्स का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज के साथ में कनेक्ट करके जब हम डिलीवर करते हैं तो वो टीचिंग जो है बहुत इफेक्टिव होती है। सो सेकेंड मैक्सिम, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू टीचर एंड द लर्नर्स ऑब्जेक्टिव इज टू समथिंग simple or easy things should be first presented to the students and gradually he should proceed towards complex or difficult things। टीचर को स्टार्टिंग में
सिंपल चीज़ों को पहले एक्सप्लेन करना चाहिए, देन सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम जो है मैथमेटिक्स अगर हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्टली हम जो है थ्योरम करा दे, डायरेक्टली हम पाइथागोरस थ्योरम पे चले जाए। नो, हम मैथमेटिक्स के बेसिक हमको पहले स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए, देन हमें कॉम्प्लेक्स रूल के ऊपर जाए। टीचिंग हमारी सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब टीचिंग कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होती है तो स्टूडेंट्स और लर्नर हमारे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स में फर्स्टली आप उनको एडिशन समझाओ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, तो इजीली सिंपल टू इजीली स्टेप बाय स्टेप जब हम लो लेवल टू हायर लेवल सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं तो लर्नर के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है। इससे हमारी टीचिंग जो है बहुत इफेक्टिव होती है। तो नेक्स्ट मैक्सिम्स इज कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो concrete things are solid things and that can be visualized, but abstract things are not only imaginative things. Concrete means जो solid things हैं जिसकी थ्योरी ऑलरेडी दी हुई है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्सेप्चुअल, जिसमें स्टूडेंट्स को इमेजिन करना होता है, कुछ कुछ माइंड का यूज करना होता है, इमेजिन करना होता है। द चाइल्ड अंडरस्टैंड मोर इजिली व्हेन टॉट थ्रू देयर सेंस एंड नेवर फॉरगॉट देयर मटेरियल. On the other hand, if abstract things or ideas are presented, they forgot it. So, जो ऑलरेडी थिंग्स हमारी सॉलिड है, सर्टेन है, हमें उनको पहले प्रेजेंट करना चाहिए। टीचर को जो है कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना चाहिए। मीन्स कि जो चीज़ें बहुत हाई लेवल की है या जो स्टूडेंट्स को इजीली अंडरस्टैंड नहीं होती है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल की है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्सेप्चुअल है, इमेजिनेटिव है, स्टूडेंट्स का, लर्नर्स का माइंड ज़्यादा यूज़ करेगा। तो हमें पहले इजी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जो है हमें टीचिंग करना चाहिए। अवर लेसन्स आउट टू स्टार्ट इन द कॉन्क्रीट इन द एब्स्ट्रैक्ट। तो हमें हमारा जो लेसन है, टीचर को अपना लेसन कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो चीज़ें ऑलरेडी सर्टेन थिंग्स जो सॉलिड हैं उससे जो उसके बाद स्टूडेंट्स को इमेजिनेटिव थिंकिंग की ओर लेकर जाना चाहिए। So next maxims is analyze to synthesis. So when we divide into a easy part or separate elements in order to understand it easily is called analysis. जब हम टीचिंग करते हैं तो हमें जो है स्टूडेंट्स को जो है पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। एनालिसिस, अगर कोई टॉपिक है तो आप उस टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मीन्स टीचर की टीचिंग जो है हमें एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर जाना चाहिए। मीन्स टॉपिक को हम पार्ट में डिवाइड कर लो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि डायरेक्टली जो है सिंथेसिस पार्ट्स को जो है होल में डिवाइड कर लिया। नो, एनालिसिस एंड सिंथेसिस मीन्स किसी भी टॉपिक को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इससे जो टीचिंग होती है वो इफेक्टिव होगी। व्हेन वी डिवाइड अ थिंग इनटू इजी पार्ट्स और सेपरेट एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट इजीली कॉल्ड एनालिसिस। मीन्स किसी भी टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक है तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, वन टॉपिक करके। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ईजिली उन टॉपिक को रिलेट करके अंडरस्टैंड कर पाएगा। It is the process which help in understanding the hidden elements of a thing of or the causes of some incident or behavior. For instance, in order to tell about the structure or function of heart, the part of hearts are shown separately and knowledge every part is given. जब स्टूडेंट्स को डायरेक्टली सिंथेसिस से बताओगे मीन्स डायरेक्टली पार्ट को ऑल द पार्ट्स में कन्वर्ट करोगे तो स्टूडेंट्स में नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर टॉपिक। मीन्स आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड कर दो। टीचर की टीचिंग जो है एनालिसिस तो सिंथेसिस होना चाहिए। मीन्स we divide the things into easy parts or the separate elements. Synthesis is just opposite of analysis. All parts are shown as a whole. Synthesis में हम all parts को जो है whole की तरह जो है समझाते हैं। Process of analysis is easier than synthesis. So look at this diagram. Analysis में एक टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिंथेसिस में जो पार्ट्स हैं उनको जो है मर्ज करके एक टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया। तो टीचिंग हमें कैसी होना चाहिए, वन टॉपिक को हमें पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके लर्नर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए, ना कि स्टूडेंट्स को पार्ट्स को होल में कन्वर्ट करना चाहिए। सो नेक्स्ट मैक्सिम्स इज पर्टिकुलर टू जनरल।
तो अ टीचर शुड ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल स्टेटमेंट. General facts, principle and ideas are difficult to understand, and hence the teacher should always first present particular things and then lead to general things. तो टीचर को हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को पर्टिकुलर से जनरल पर प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर टू जनरल मीन्स यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग होती है, इंडक्टिव टीचिंग होती है. यहाँ पर इंडक्टिव मीन्स हम जो है पहले ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम मतलब हमें कोई थ्योरी डेवलप करना है तो हम पहले ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. इनिशियल लेवल पे जब हम बेस लेवल पे स्टूडेंट्स को समझाना स्टार्ट करते हैं मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल. जनरल टू पर्टिकुलर वो डिडक्टिव होता है. जनरल टू पर्टिकुलर मीन्स आप हायर लेवल से जो है थ्योरी को कंफर्म करने के लिए डिडक्टिव का यूज करते हो. सपोज द टीचर इज टीचिंग कंटिन्यूअस टेंस. While teaching English, he should first of all new examples and then go on the basis of those, make them generalize that this tense is to be denote an actions that is going on the time of speaking. Hence a teacher should proceed from particular to general. टीचर को जो है स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर टू जनरल बताना चाहिए. पर्टिकुलर टू जनरल मीन्स बेसिक से क्लियर करना चाहिए. बेस मीन्स फॉर एग्जाम्पल डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग. तो जब हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, हमें कोई थ्योरी को डेवलप करना होता है, तब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. हमने कोई टॉपिक को चूज किया, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो है हम उसका पैटर्न बताते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, देन फिर हमारी थ्योरी डेवलप होती है. तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं मींस पर्टिकुलर टू जनरल जा रहे हैं. ऑब्जर्वेशन किया, हाइपोथेसिस बनाया, देन थ्योरी की. तो ये पर्टिकुलर टू जनरल है. ऐसे जब हम स्टूडेंट्स को टीच करते हैं तो इनिशियल लेवल बेस्ट लेवल से जाना चाहिए. अगर मैथमेटिक्स समझा रहे हो तो एडिशन फिर जो है माइनस, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. तो ये जो वे होता है ये हमारा इंडक्टिव रीजनिंग टाइप का होता है. मतलब हम ऑब्जर्वेशन से करके फिर थ्योरी बना रहे हैं. तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो पर्टिकुलर टू जनरल होती है, बट डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो जनरल टू पर्टिकुलर होती है, जनरल टू स्पेसिफिक होती है. एंड डिडक्टिव रीजनिंग में ऑलरेडी हमारे पास थ्योरी रहती है, हम थ्योरी को हाइपोथेसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन कन्फर्मेशन करते हैं. इंडक्टिव रीजनिंग में जो हमारा जो थ्योरी होती है, जो आंसर आता है, जो हमारा इमेजिनेशन होता है, वो मे और मे नॉट बी वैलिड होता है. ये मे और मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग. मतलब इंडक्टिव में प्रोबेबिलिटी होती है, जो आंसर आता है वो पर्टिकुलर सर्टेन नहीं होता, बट डिडक्टिव में आंसर जो होता है मे और मे नॉट बी वैलिड, या तो सही होगा या तो गलत होगा. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस नहीं होते हैं डिडक्टिव में, बट इंडक्टिव में प्रोबेबिलिटी होती है, या हो सकता है या नहीं हो सकता है. मे और मे नॉट बी स्ट्रांग. डिडक्टिव में मे और मे नॉट बी वैलिड. मे की कंडीशन डिडक्टिव में आती ही नहीं है, या तो वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा. तो इंडक्टिव में हम पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, थ्योरी बनाएंगे. बट डिडक्टिव में डायरेक्ट हमारे पास थ्योरी होती है, हमें उसको कंफर्म करना होता है, तो वो हमारा डिडक्टिव होता है. सो हम ये डिस्कस कर रहे थे पर्टिकुलर टू जनरल. तो पर्टिकुलर टू जनरल हमारा इंडक्टिव टाइप का होता है. यहाँ पर पर्टिकुलर टू जनरल मीन्स हमें स्टूडेंट्स को इनिशियल लेवल से ऑब्जर्वेशन करके जो है टीचिंग करना होती है. मीन्स डायरेक्टली हमें उसको थ्योरी को कंफर्मेशन करने में नहीं लगाना है. उस स्टूडेंट्स को जो है, टीचर को जो है, ही शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गिव न्यू एग्जाम्पल्स. तो हम स्टूडेंट्स को न्यू एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करा सकते हैं, न्यू एग्जाम्पल दे सकते हैं. फिर उसके बाद हम जो है स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके आते हैं. तो ये होता है हमारा पर्टिकुलर टू जनरल मैक्सिम्स. एम्पेरिकल टू जनरल. एम्पेरिकल का मीन्स होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑब्जर्वेशन करना. एम्पेरिकल का मीन्स होता है नॉलेज इज दैट विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. तो जो नॉलेज हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होता है, तो वो होता है एम्पेरिकल. एंड एक्सपीरियंस.
इम्पेरिकल मीन्स एक्सपीरियंस करना, अबाउट विच नो रीजनिंग इज नीडेड एट ऑल। यहाँ पर हमें कोई रीजनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही अंडरस्टैंड करेंगे। तो इम्पेरिकल मीन्स ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपीरियंस लेना। एंड एक्सपीरियंस अबाउट विच नो रीजनिंग इज नीडेड एट ऑल, it is concrete, particular and simple. We can feel and experience it. On the other hand, rational knowledge is based upon arguments and explanation. तो स्टूडेंट्स को जो है हमें एक्सपीरियंस करने देना चाहिए, उनको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को या तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट्स को जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो एग्रीकल्चर के आप फॉर्म में लेकर जाओ, एग्रीकल्चर की कंपनी में लेकर जाओ, तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे, कुछ उनको नॉलेज होगा, कुछ देखेंगे, तो फिर वो अंडरस्टैंड करेंगे। डायरेक्टली अगर हम उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे तो वो रैशनल हो जाएगा। फर्स्टली स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस करने दो, ऑब्जर्वेशन करने दो, उनको देखने दो। मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स ओनली फील करेगा, सिर्फ देख के समझेगा। तो टीचर की जो टीचिंग होती है एम्पेरिकल टू रैशनल होती है। स्टूडेंट्स को देखने दो, समझने दो, उसको अंडरस्टैंड करने दो, फील करने दो टॉपिक को, उसके बाद जो है आप रैशनल पर लेकर जाओ। रैशनल का मीन्स होता है आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स हायर लेवल पे पहुँच जाएगा, देन वो उससे टॉपिक से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, जब वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेगा, ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स के माइंड में आइडियाज आने लगेंगे एंड वो ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने में एबल हो जाएगा। तो टीचिंग जो है एम्पेरिकल टू रैशनल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को नॉलेज करने दो, उनको एक्सपीरियंस कराओ। एग्रीकल्चर आप टॉपिक ले रहे हो तो एग्रीकल्चर की कंपनीज में स्टूडेंट्स को लेकर जाओ, उनको स्टूडेंट्स को विजिट करवाओ। स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, क्या क्या यूज़ करना होता है, हमें किस टाइप के सीड्स होते हैं, तो उन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल, इम्पेरिकल मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज दो। प्रैक्टिकल नॉलेज करेगा स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन करेगा, जब वो सीखेगा देन फिर वो रैशनल अपने आप उसको ऑटोमेटिक उसके माइंड में आइडियाज होने आने लगेंगे कि इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या हमारे एक्शंस होना चाहिए, क्या इसमें हमारे बेनिफिट्स है। तो हर चीज़ें स्टूडेंट्स अपने आप ऑटोमेटिक सीखने लगेगा। तो टीचिंग हमारी एम्पेरिकल टू रैशनल होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस करो देन आर्ग्यूमेंट एंड द एक्सप्लेनेशन। Next maxims is induction to reasoning. The process of deriving general laws, rules or formulae from particular example is called induction. In it, if a statement is true in a special situation, it will also be true in a similar situation. It means drawing a conclusion from set of examples. So हम example के through समझते हैं। Inductive method. An inductive teaching method or process goes from the specific to general. जब हम इस इंडक्टिव की बात करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। स्पेसिफिक टू जनरल मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल एंड जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स जनरल टू पर्टिकुलर मीन्स उसका मीनिंग जो होता है वो सिमिलर होता है। तो पर्टिकुलर टू जनरल बोलें या फिर हम स्पेसिफिक टू द जनरल, एंड मे बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट लर्निंग एक्सरसाइज। तो इंडक्शन में क्या होता है, जब हमें कुछ थ्योरीज को डेवलप करना होती है, पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, देन टेंटेटिव थ्योरीज को बनाएंगे, देन उसके हाइपोथेसिस बनाएंगे, देन हम थ्योरी पर जाते हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम जो है डायरेक्टली टॉप पर नहीं जाते। इंडक्टिव रीजनिंग जो है बॉटम अप अप्रोच होती है। डिडक्टिव रीजनिंग में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। मतलब स्टूडेंट्स की जो टीचिंग होना चाहिए, स्टूडेंट्स को जो हम टीच करते हैं वो इंडक्टिव मीन्स जो है स्पेसिफिक टू जनरल होना चाहिए। मीन्स पहले थ्योरी बनाओ, मीन्स उनका बेस पहले क्लियर करो, देन उसके बाद हायर लेवल पे जाओ। डिडक्टिव टीचिंग मेथड प्रोग्रेस फ्रॉम जनरल कॉन्सेप्ट टू स्पेसिफिक यूज और एप्लीकेशन। Deductive method, the teacher tells or shows directly what he or she wants to teach. डिडक्टिव मेथड में जो है टीचर डायरेक्टली बोलेगा कि वो क्या टीच करना चाहता है। दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो इंडक्टिव में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है। टीचर यहाँ पे इंडक्टिव में डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि आपको किस वे में जाना है, मतलब या तो आपको कोई एक्सरसाइज देगा या फिर स्टोरी टेलिंग या फिर कुछ भी किसी भी टाइप का असाइनमेंट वर्क। तो
किसी भी टाइप की एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। तो इस इंडक्टिव में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, हमारा जो रिजल्ट आता है वो पर्टिकुलर रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता। बट डिडक्टिव जो होता है उसमें रिजल्ट या तो आपका वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा। यहाँ पे कोई अजम्पशंस और अजम्पशंस नहीं होते, यहाँ का रिजल्ट यहाँ पे जो है डायरेक्ट होता है। तो डिडक्टिव जो होती है वो डायरेक्ट मेथड होती है, इंडक्टिव इनडायरेक्ट मेथड होती है। तो डिडक्टिव रीजनिंग में डिडक्टिव मेथड जब टीचर यूज करेगा तो आपको डायरेक्टली बोलेगा कि क्या मतलब वो पढ़ाना चाहता है। तो प्रोसीड व्हेन ही और शी टीचर्स डिडक्टिवली। अ टीचर वांट्स टू टीच हिज और हर पपिल हाउ टू ऐड सिमिलर फ्रैक्शंस, शी begins by stating the rules to add similar fractions, just a numerous, then copy for the denominator। तो डिडक्टिव मेथड में जो है रिजल्ट आपका एक्यूरेट आएगा, टीचर डायरेक्टली आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। तो डिडक्टिव मेथड जो होती है हमारी जनरल टू पर्टिकुलर होती है, एंड इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो इंडक्टिव रीजनिंग मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट मैक्सिम्स। अब हम यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड में जो होता है इट डज नॉट गिव एनी न्यू नॉलेज। इंडक्टिव मेथड के थ्रू जो है इट गिव्स अ न्यू नॉलेज आप इसमें प्रोवाइड करते हैं। बट डिडक्टिव मेथड में जो आपके पास में ऑलरेडी थ्योरी है, आप उस थ्योरी को जो है कन्फर्मेशन करते हो कि सही है या गलत है। डिडक्टिव मेथड इट इज़ अ मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप वेरिफिकेशन करते हो। इट इज़ अ मेथड ऑफ डिस्कवरी। इंडक्टिव मेथड में आप कुछ डिस्कवर करते हो, कुछ न्यू थिंग्स को एनालाइज करते हो, कुछ न्यू चीज़ों को देखते हो। बट इंडक्टिव मेथड में आपके पास में जो ऑलरेडी आप बेस से जो है स्टार्टिंग करते हो, बट डिडक्टिव मेथड में आपके पास जो ऑलरेडी है आप उसको वेरीफाइड करते हो। चाइल्ड गेट्स रेडी-मेड इंफॉर्मेशन एंड मेक्स यूज फॉर इट। चाइल्ड जो होता है मतलब स्टूडेंट आपका जो होता है रेडीमेड इंफॉर्मेशन को यूज करता है डिडक्टिव में। बट इंडक्टिव में चाइल्ड एक्वायर्स फर्स्ट हैंड नॉलेज। यहाँ पर स्टूडेंट जो एक्वायर करता है फर्स्ट हैंड नॉलेज मीन्स अगर आप स्टूडेंट्स को बता रहे हो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, तो ये उसके लिए अगर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है या नर्सरी में है तो उसके लिए ये न्यू होगा। यहाँ पर डिडक्टिव में जो स्टूडेंट्स है उसको ऑलरेडी पता होता है, कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जिस क्लास में फर्स्ट नॉलेज एक्वायर करता है वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है। डिडक्टिव में स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होता है। तो इट इज़ अ क्विक प्रोसेस, इट इज़ अ स्लो। इंडक्टिव रीजनिंग में स्टूडेंट्स अपना बेस क्लियर करता है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, समझता है, देन फिर वो जो है डिडक्टिव की ओर प्रोसीड करता है। तो इट encourage डिपेंडेंस ऑन अदर सोर्सेज, इट ट्रेन्स द माइंड एंड गिव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनिशिएट। सो देर इज अ लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटी। डिडक्टिव में स्कोप ऑफ एक्टिविटी जो है वो कम होती है, बट इंडक्टिव रीजनिंग में इंडक्टिव जो टीचिंग होती है वो फुल एक्टिविटी बेस्ड होती है। तो डाउनवर्ड जो डिडक्टिव होती है वो डाउनवर्ड अप्रोच होती है, एंड इंडक्टिव जो होती है आपकी अपवर्ड प्रोसेस होती है। डाउनवर्ड अप्रोच मीन्स आप डिडक्टिव में टॉप टू बॉटम आते हो, बट इंडक्टिव में बॉटम टू टॉप जाते हो। तो इंडक्टिव इनिशियल लेवल पे होता है, डिडक्टिव हमारी क्विक प्रोसेस होती है। लेट अस डिस्कस होल टू। नेक्स्ट मैक्सिम्स होल टू पार्ट। तो होल टू पार्ट मीन्स टीचर को जो है स्टूडेंट्स को होल टू पार्ट मीन्स होल इज मोर अंडरस्टैंडेबल, मोटिवेटिंग एंड इफेक्टिव देन द पार्ट्स इन टीचिंग, एंड टीचर शुड फर्स्ट गिव्स अ सिनॉप्टिक व्यू ऑफ लेसन एंड देन एनालाइज इट इनटू डिफरेंट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मीन्स टीचर को अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को बता देना चाहिए, लाइक टॉपिक के बारे में आपको पहले ओवरव्यू दे देना चाहिए कि हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें किस टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं एंड इस टॉपिक में क्या है। ओवरऑल मतलब टीचर को टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसको ओवरव्यू देना चाहिए, लाइक होल टू पार्ट की मतलब पूरे यूनिट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एंड हमारा जो टॉपिक है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो जस्ट ओवरव्यू देना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो वो होता है होल टू पार्ट मीन्स पहले आप स्टूडेंट्स को पूरा होल
समझा दो, तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बनता है एंड उसके लिए वो अंडरस्टैंडेबल होता है एंड मोटिवेट होता है। जब स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि पूरे चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए समझना बहुत ईजी होता है एंड वो मोटिवेट भी होता है कि हम जो है चैप्टर्स में ये टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप जो है स्टूडेंट्स को पहले होल ओवरव्यू दे दो, देन जो है उस यूनिट के टॉपिक वाइज जो है वन बाय वन डिस्कस करो। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, एक्चुअल मीन्स होता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मीन्स स्टूडेंट्स जब जो है फर्स्टली एक्सपीरियंस करता है, मैक्स लर्निंग मोर विविड एंड इफिशियंट देन टू गिव देम रिप्रेजेंटेटिव वंस। A teacher, while selecting the content for presentations, should make all efforts possible to present it through actual natural. Actual means natural, real object, then from their improvised representative ones like pictures और मॉडल। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए टीचर की टीचिंग मीन्स कि एक्चुअल पहले आप जो है एक्चुअल स्टूडेंट्स को समझा दो, नेचुरल चीज़ों को समझा दो। आप नेचुरल विजिट कर सकते हो किसी कंपनी में, तो एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए मीन्स एक्चुअल एंड रियल ऑब्जेक्ट जब स्टूडेंट्स को पता चल जाते हैं, देन आप उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव या अनदर कोई एग्जाम्पल के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, लाइक पिक्चर्स, मॉडल्स, थ्योरी एंड उसके थ्रू हम फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन्स पहले स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा दो कि फॉर लाइक एग्जांपल अगर आप कुछ मार्केटिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई एग्जांपल करा दो, या मार्केटिंग करने के लिए स्टूडेंट्स को कोई एक्टिविटी दे दो। तो जब स्टूडेंट्स एक्चुअल समझने लगता है तो देन रिप्रेजेंटेटिव उसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाते हैं। ये आज हमने डिस्कस की है टीचिंग मैक्सिम्स ऑफ द टीचिंग। मे आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैक्सिम्स प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की हमें जो है स्टूडेंट्स को किस वे से टीच करना चाहिए, किस वे के थ्रू हमें जाना चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमने आज डिस्कस किए। तो कल मैं आपके साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करूंगी। मैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।